नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि हमें हर किसी में ईश्वर को देखना चाहिए। हमें भगवान शिव के प्रतीकों की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें हर चीज में भगवान शिव को देखने का अभ्यास होता है। हमें हर जीव में भगवान शिव की उपस्थिति पर विचार करना चाहिए। किसी देवता की पूजा करना उनके गुणों की याद दिलाता है। हम उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं। उनके गुणों के बारे में जानने से हमें उनकी शिक्षाओं का पालन करना सिखाया जाता है। भगवान शिव ने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन जब दुनिया पर संकट आया तो वे आगे आए। जब अमृत बांटा जा रहा था तो उन्होंने खुद को किनारे कर लिया, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? हमारे यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि जनों में जनार्दन को देखो, नर में नारायण को देखो और जीव को ही शिव मानकर उसकी सेवा करो। शिव जी के पिंड की पूजा, जैसे यहां महाकाल का मुखौटा बनता है, उसकी पूजा, इन प्रतीकों की पूजा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उससे अभ्यास रहता है। प्रतीकों में शिव जी को देखने का अभ्यास बनता है और यह मानना चाहिए कि विश्व में विचरण करने वाले जड़ चेतन सृष्टि के सब जीव, सब प्राणधारी, इनमें शिव जी ही है। अनेक शब्दों में घट घट में राम है, ऐसा कहते हैं। कहते तो है, करना चाहिए। पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, इससे देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन पूजा क्या है, स्तुति क्या है? स्तुति एक प्रकार से स्मरण है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो उनके गुणों का स्मरण है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, पूरे शिवतांडव स्तोत्र में उनकी स्तुति है, तो उनके गुणों का वर्णन है। वो वर्णन क्यों करते हैं? तो पूजा का दूसरा अर्थ है, जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसे बनने का प्रयत्न करना। हरि को भजे सो हरिसा होई, ये प्रक्रिया है पूजा की। शिवो भूतवा शिवम यजेत। भगवान जैसे बनकर, भगवान होंगे क्या पता नहीं, लेकिन भगवान जो निर्गुण निराकार है, उसके गुण भी नहीं, उसका आकार भी नहीं, उसकी सगुण साकार कल्पना हम करते हैं और उस सगुण साकार रूप को पूछते हैं, तो निर्गुण निराकार हमारे लिए सगुण साकार होकर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमको उसके गुणों की और आकार की कल्पना से हमको कैसे होना चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा पर हम आगे बढ़े, ये उसी की इच्छा है। शिव जी अपने लिए कुछ नहीं चाहते, और जब संकट आता है विश्व पर तो उसको झेलने के लिए आगे रहते हैं। जब समृद्धि है, जब कुछ मिलता है, जब अमृत बंटता है, वो उपस्थित नहीं रहते। लेकिन संकट आ गया तो उसको अपने गले में धारण करते हैं, विश्व को बचाते हैं। क्या हम अपने जीवन में इसका अनुसरण कर सकते हैं? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।